हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली एग्ज़ाम। आज है 21 जुलाई 2021 और 21 जुलाई 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का उच्च न्यायालय, यह भी जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के लिए सामान्य उच्च न्यायालय को आधिकारिक तौर पर जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का उच्च न्यायालय के रूप में बदल दिया गया है। यह आदेश केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय न्याय विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया था। अभी हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 103(1) को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2021 पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल और लद्दाख के उपराज्यपाल के साथ साथ जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए सामान्य उच्च न्यायालय के तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश ने अवगत कराया ताकि उन्हें इस नाम से प्रस्तावित परिवर्तन पर कोई आपत्ति नहीं हो। तो अभी ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का उच्च न्यायालय का नाम चेंज हुआ है। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो है वो मनोज सिन्हा है और लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं वो राधा कृष्ण माथुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना किस राज्य में शुरू की गई है? हरियाणा। यह हरियाणा सरकार जल्द ही एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के और उन्हें बढ़ावा देने के लिए एक योजना को शुरू करेगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य के हर ब्लॉक को किसी न किसी औद्योगिक दृष्टि से जोड़ने की योजना बना रही है और सरकार इस योजना पर तेजी से काम कर रही है। अब यह हरियाणा में हुआ तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2021 लॉन्च की है? महाराष्ट्र। अभी ये महाराष्ट्र राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 लॉन्च की है। राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे द्वारा घोषित नीति का उद्देश्य देश में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना है। महाराष्ट्र में पेश की गई है नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2021 की नीति का संशोधन है। इसे महाराष्ट्र को भारत में बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे बड़ा उत्पादक बनाने के उद्देश्य से पेश किया गया है। अब ये महाराष्ट्र में पेश किया गया है। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और महाराष्ट्र के जो सीएम हैं वो उद्धव ठाकरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश से भारतीय नौसेना को 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MRH मिला है? अमेरिका। यह भी अमेरिका देश से हमारी भारतीय नौसेना को MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की 2 हेलीकॉप्टर मिले हैं। ये अभी भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में अमेरिकी नौसेना ने भारतीय नौसेना को पहले 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपे हैं। दोनों देशों के बीच लगभग 2.4 अरब डॉलर के 24 नौसैनिक हेलीकॉप्टरों की खरीद पर समझौता हो चुका है। भारतीय राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने अभी कहा है कि ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर इसलिए क्योंकि यह हर मौसम में कामगार है। यह मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना में शामिल होने से भारत अमेरिका के बीच बने द्विपक्षीय रक्षा संबंध अधिक मजबूत होंगे। अब ये हमारी भारतीय नौसेना को मिला है। तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और जो हमारे चीफ ऑफ द नावल स्टाफ हैं वो एडमिरल करमवीर सिंह हैं। जो हमारे तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो जनरल बिपिन रावत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई। यह 20 जुलाई को 1966 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। इतिहास में इसे सबसे प्राचीन और सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक को मनाने के लिए जो राष्ट्रों के बीच निष्पक्षता, समानता, आपसी सम्मान और समझ को बढ़ावा देता है।
इसी दिन 1924 में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाने के लिए का विचार यूनेस्को द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह दिन 178 देशों में मनाया गया है और 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक तौर पर इसे मान्यता देने वाले एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब यह शतरंज, इसके बारे में जानते हैं। यह भारत में 5वीं शताब्दी में आविष्कार किया गया था। इस बोर्ड गेम को मूल रूप से चतुरंग का नाम दिया गया था। शतरंज संभवतः इस युग के सबसे पुराने खेलों में से एक है। भारत में खेल के विकास के बाद यह अंततः फारस में फैल गया था। पहला आधुनिक शतरंज टूर्नामेंट 1851 में लंदन में आयोजित किया गया था और जर्मन एडोल्फ एंडरसन, इन्होंने ये जीता था। 20 जुलाई 1924 को पेरिस और फ्रांस में 8वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में विश्व शतरंज संघ की स्थापना की गई थी। अभी ये विश्व शतरंज संघ की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को पेरिस फ्रांस में की गई थी। और जो इसके वर्तमान CEO है जेफरी डी बोर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने किन देशों को नए सदस्यों के रूप में शामिल किया गया? मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड। यह भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने अपनी 78वीं वार्षिक आम बैठक में मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड को सदस्यों के रूप में शामिल किया है। अब ये मंगोलिया और कजाकिस्तान ये एशिया के 22वें और 23वें सदस्य हैं और स्विट्जरलैंड जो है यूरोप का 35वां सदस्य है। अभी ये ICC के साथ अब तक 106 सदस्य हैं जिनमें 94 सहयोगी शामिल हैं। अब इन तीनों देशों के बारे में जानते हैं। ये मंगोलियाई क्रिकेट एसोसिएशन, इसकी स्थापना 2007 में हुई थी और 2018 में यह खेल का आधिकारिक राष्ट्रीय प्रशासक बन गया है। अब ये स्विट्जरलैंड क्रिकेट की पहली बार 1817 में खेला गया था और 2014 में क्रिकेट स्विट्जरलैंड का गठन किया गया था। पिछले 7 साल में स्विट्जरलैंड क्रिकेट ने 2012 में स्विस क्रिकेट एसोसिएशन के निष्कासन के बाद खेल के एकीकरण का नेतृत्व किया। अब ये तजाकिस्तान क्रिकेट फेडरेशन को आधिकारिक तौर पर 2011 में खेल मंत्रालय और ओलंपिक समिति के समर्थन से बनाया गया था। अब इसको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सदस्य देशों में शामिल किया गया है। तो ICC, इसका मुख्यालय दुबई UAE में है और इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी और जो ICC के अध्यक्ष हैं वो ग्रेग बर्कले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालिका पंचायत का सफल आयोजन किस राज्य के कुनरिया गांव में हुआ है? गुजरात। अभी ये गुजरात में कच्छ जिले का कुनरिया गांव, इसमें बालिका पंचायत आयोजित करने का यह एक अनूठा विचार लेकर आया है। इस बालिका पंचायत का पहला चुनाव सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ है। टीवी श्रृंखला, अभी टीवी एक नाटक आता है जिसमें बालिका वधू से प्रेरित होकर कच्छ जिले के कुनरिया गांव में एक अनूठी बालिका पंचायत के लिए चुनाव कराया, जिसका उद्देश्य भविष्य में पंचायत चुनाव के लिए लड़कियों में नेतृत्व गुण विकसित करना है। इस पंचायत के बारे में, इस अनूठी पंचायत के लिए 10 से 21 वर्ष की आयु की युवा महिलाओं ने चुनाव लड़ा, जो गांव की में किशोरियों और महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उठाएगी। यह पंचायत लड़कियों द्वारा लड़कियों के लिए चलाई जाएगी। इन लड़कियों के बैठने की अलग से व्यवस्था की जाएगी और उन्हें जेंडर सेंसिटिविटी के बजट का उपयोग करने के लिए दिया जाएगा। अब इस कुनरिया गांव में जैसे छोटे से गांव का ये एक अनूठा कदम राजनीतिक प्रक्रिया में युवा महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। अब ये गुजरात के कच्छ जिले में हुआ है। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधांशु मित्तल की पुस्तक RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा पुस्तक को किस भाषा में रिलॉन्च किया गया है?
चीनी भाषा में। अभी ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस व भाजपा नेता सुधांशु मित्तल, इनकी पुस्तक अब चीनी भाषा में अनुवाद किया गया है। यह पुस्तक आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा, जो आरएसएस के इतिहास, विचारधारा और नीतियों और राष्ट्र पर उनके बाद के प्रभाव की बात करता है। इनकी यह पुस्तक 2019 में हर आनंद प्रकाशन द्वारा लाया गया था। पुस्तक का हिंदी अनुवाद जैक ब्रो द्वारा किया गया है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल डेली एग्जाम सब्सक्राइब करें। जय हिंद।